हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जुलाई 2020 के तीसरे सप्ताह का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अपडेट्स, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स, पुरस्कार, पुस्तकें, दिवस, चर्चित व्यक्ति एवं स्थल, ऑपरेशन अभियान, खेल विविध, सभी समसामयिक जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा बी, यानी 15 जुलाई को। बात करें स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस वर्ष की जो थीम है वो स्किल फॉर ए रेजिलिएंट यूथ है। इस दिवस की शुरुआत 2014 से की गई। स्किल इंडिया के तहत 40 करोड़ लोगों को 2022 तक कुशल बनाना है। इसका ये टारगेट भी याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है डी, यानी सूरीनाम। बात करें स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट्स की, तो राजधानी पारामीरिबो है, ये अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है। मुद्रा जो है वो सूरीनाम डॉलर है। कुल आबादी लगभग 6 लाख है कुल, और यहाँ पर 28% लोग तो भारतीय ही रहते हैं। पूर्व सैन्य तानाशाह जो थे वो डेसी ब्राउजर की जगह लेंगे ये, ठीक है। बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में 2020 में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ए, एन चंद्रशेखरन एवं जिम ताइकलेट को। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस अवार्ड की जो शुरुआत की गई है 2007 में की गई है, और ये प्रत्येक वर्ष अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। अमेरिका और भारत के जो वाणिज्यिक गलियारे हैं वो उनको मजबूत बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है सी, 17 जुलाई। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की गैर अस्थायी सदस्यता जीतने के बाद पीएम पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, और महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एल्कोहल सैनिटाइजर पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाई है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है सी, यानी 18%। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो इसमें याद रखिएगा जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई 122 पर संविधान संशोधन करके। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लगाई गई थी, और जीएसटी लगभग पूरे विश्व में 123 देशों में लागू है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स को कितने साल के लिए स्थगित किया गया है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है बी, यानी 4 साल के लिए। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो इन गेम्स को कोरोना वायरस महामारी के चलते 4 साल यानी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। ओलंपिक की स्थापना जो है वो 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। अगला ओलंपिक जो होगा वो 2026 को पेरिस में आयोजित किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के जो नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका क्या नाम है बताइए? उनका नाम है अशोक लवासा। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो एशियाई बैंक की जो स्थापना हुई है 16 दिसंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में मासुतोशि आशाकावा हैं, जो कि 10वें हैं। ये जनवरी 2020 को ही चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा सी, यानी कतर। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो कतर की राजधानी दोहा है। बात करें वहाँ के शासक जो हैं शेख इमद बिन खलीफा अल थानी हैं। मुद्रा कतरी रियाल है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहली बार किसी मुस्लिम देश में आयोजित होने वाले हैं फीफा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए दिवस कब मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा ए, यानी 17 जुलाई को, ठीक है। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस दिवस की शुरुआत 1998 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो 18 अप्रैल 1946 को स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष
अब्दुल काबी यूसुफ हैं। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना, 17 जुलाई को इमोजी दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? इमोजी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो स्टूडेंट इसका सही जवाब डी है, यानी उत्तराखंड। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट में उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी देशों में ठोस कचरे का निपटान करना और जो वहाँ के गड्ढे हैं यानी लैंडफिल की समस्या को निपटाना है। इस योजना से 5 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, यानी 4500 करोड़ रुपए। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं। सीईओ जो है वर्तमान में हेमांग अमीन है और सचिव जय साहा हैं। बीसीसीआई ने 2009 में डेक्कन चार्जर्स टीम को आईपीएल से बाहर कर दिया था, इसलिए इसी के आरोप में बीसीसीआई पर यह चार्ज लगाया गया है। हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो स्टूडेंट्स इसमें सही जवाब है सी, यानी तीसरा स्थान है। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। इसमें क्या देखा जाता है स्टूडेंट्स? आर्थिक और आपदा और जो मानव रिस्क हैं, जोखिम है, उनको देखा जाता है। उसी के हिसाब से इसे जारी किया जाता है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डी, यानी 18 जुलाई को। बात करेंगे स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट्स की, तो एग्जाम पॉइंट्स में इस दिवस की शुरुआत 2009 में की गई, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और नेल्सन मंडेला जो है दुनिया भर में शांति के दूत कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? शांति के दूत कहलाते हैं नेल्सन मंडेला। आइए स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कब तक देश में निजी रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डी, 2023। स्टूडेंट 2023 तक भारत में निजी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो रेल मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2023 से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें रेलवे के 109 रूटों पर और 151 उन्नत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ठीक है, और लगभग 11,000 किलोमीटर नया रूट भी तैयार किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, यानी तमिलनाडु में। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो एग्जाम पॉइंट्स में वर्तमान में जो इरोड हल्दी है वो भी तमिलनाडु की है, तो इसमें कुछ हल्दी और कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं। कुल 14,000 एकड़ में ये हल्दी की जाती है तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में मिर्ची उत्पादन की जाती है और तमिलनाडु में हल्दी। दोनों पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में दिए गए हैं, उनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओसाका रोपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार पहली महिला बन रही है वहाँ की, तो इसका सही जवाब है गैबोन, यानी राजधानी लिब्रेविले है। राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में अली बोंगो ओडिम्बा हैं। मुद्रा फ्रैंक है, क्योंकि वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और पूर्व प्रधानमंत्री जूलियन नेकीगोन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे देशों की राजधानी पूछ ली जाती है, तो आपको राजधानी और मुद्रा को याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है डी, यानी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म से 7.3 हिस्सेदारी खरीदी है। और ये ऐलान मुकेश अंबानी ने किया था। गूगल के साथ 33,737 करोड़ रुपए निवेश किए और 5G एंड्रॉयड फ़ोन और ग्लास लॉन्च करने की घोषणा की, यानी वर्चुअल चश्मा। ठीक है, गूगल की स्थापना 1998 में की गई। संस्थापक लैरी पेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, यानी 20 जुलाई। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट्स की अगर बात करें, तो इसकी शुरुआत 20 जुलाई 1966 को की गई थी इस दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई ही 1924 में की गई है। ठीक है, ये दिवस जो है कुल 185 देशों में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो है एक ऐसा खेल है शतरंज जो कंप्यूटर पे भी मान्यता है। हाल ही में दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट को किसने लॉन्च किया? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है रमेश पोखरियाल निशंक। बात करें किसने किया, तो IIT दिल्ली ने इसे बनाया है। बात करें इस
किट का क्या नाम है, तो कोरोसियोर इस किट का नाम है, जो कि RT-PCR पर आधारित है। इस किट का मूल्य 399 रुपये रखा गया है और इस किट को बनाने के लिए 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। लगभग एक दिन में ये 3 लाख परीक्षण कर सकती है, ठीक है। यानी एक किट नहीं, यानी इससे किए जा सकते हैं एक दिन में इतने, इन किट के द्वारा इतना कम समय लेती है ये किट। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है इजराइल, याद रखिएगा, ठीक है। बात करें इजराइल की, तो इजराइल के जो राजदूत हैं वर्तमान में संजीव सिंघल हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकिल है। राष्ट्रपति रेवेन रिवेलियन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ट्विटर पर ये हैकर का जो वो था उसी को इस पर ध्यान रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक एंड शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।